नमस्कार, मेरा नाम अनिल शंकर ठाकुर है। मैं मुजफ्फरपुर ज़िला बिहार अंतर्गत कांटी थाना स्थित सेरना गांव का मूल निवासी हूं। मैं पेशे से पुलिस पदाधिकारी रहा हूं बिहार पुलिस में और सेवानिवृत्त हो गया हूं। मैं शौकिया तौर पर भारत भ्रमण करता रहता हूं। संयोग से कौसानी यात्रा के क्रम में वरिष्ठ पत्रकार और गांधीवादी त्रिपाठी सर से मुलाकात हुई, तो मैं मुलाकात के दरमियान कौसानी पर गांधीवादी विचारों पर चर्चा किया और उसके बाद हमने मुंशियारी गया और मुंशियारी के संदर्भ में आज मैं अपना संस्मरण सर के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मुंशियारी काठगोदाम से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है और उत्तराखंड एक टूरिस्ट प्लेस है। ये दर्शनीय स्थल है। उत्तराखंड में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। नैनीताल है, मसूरी है, चारों धाम की यात्रा के अलावे आपको कौसानी, मुंशियारी, रानीखेत आदि है, जिसमें मुंशियारी सुदूरवर्ती में एक उल्लेखनीय टूरिस्ट प्लेस है, हिल स्टेशन है। क्योंकि दिल्ली से नज़दीक होने के कारण रानीखेत, नैनीताल, मंसूरी आदि में पर्यटकों का काफ़ी भीड़ होता है और ख़ास करके गर्मी के मौसम में यहाँ जो हिल स्टेशन का एक सुकून होता है, शांति होता है, वो समाप्त हो जाता है। यहाँ रेला, आपको खास करके मॉल रोड पर रेला भीड़ जैसा वातावरण लगेगा, यहाँ से शांति विदा हो जाती है। लेकिन मुंशियारी चूँकि काफ़ी दूर है और 300 किलोमीटर की दूरी पर है और ये पंचाचोली पर्वत पर अवस्थित है। यहाँ मुंशियारी में पंचाचोली पर्वत का दृश्य, सुबह का पावन हवा, पंचाचोली के पीछे से छुप करके सूर्य धीरे धीरे प्रकट होते हैं तो सूर्य का तरुणाई वहाँ काफ़ी उल्लेखनीय और दर्शनीय होता है। नंदा देवी शहर में काफ़ी ऊंचाई पर अवस्थित है। नंदा देवी मंदिर से भी आपको शहर का विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा। मुंशियारी शहर में नीचे एक म्यूजियम है जो मुंशियारी ही नहीं बल्कि उत्तराखंड का सभ्यता संस्कृति को संजोए हुए है। पुराने ज़माने में कैसे लोग वहाँ व्यापार करते थे, कैसे ढुलाई करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। हालांकि अब पुरानी सभ्यता संस्कृति तो इतिहास की चीज़ रह गई है, इतिहास में ही वो और म्यूजियम का विषय हो गया है। लेकिन मुंशियारी का शांत वातावरण, पहाड़ों की खूबसूरती, वहाँ लोगों का सहयोग का भाव बहुत ही उल्लेखनीय है। लोग शहर से आते हैं और शहर में रहकर ही विदा हो जाते हैं। लेकिन मुंशियारी में शहर से बाहर सरमोली गांव है, अन्य जो शहर से जुड़ा हुआ गांव है, वहाँ रहने पर आप ग्रामीण सभ्यता को भी देखते हैं। वहाँ के भोले भाले हंसमुख लोगों से संवाद करते हैं। वो आपको स्थानीय सभ्यता संस्कृति के बारे में, स्थानीय भ्रमणकारी जगहों के बारे में बताते हैं। खास करके मुंशियारी में आपको स्थानीय जो परंपरागत खाना है, कढ़ी चावल, मरुबे की रोटी, भट्ट की दाल, स्थानीय सब्जी, साग, ये बहुत ही जायकेदार स्वादिष्ट होता है। और ख़ास करके घी जो स्थानीय छोटे छोटे गाय भैंस का जो होता है वो बहुत ही दिल को सुकून और स्वाद देता है। तो आप मुंशियारी में शांति अनुभव करेंगे, सौंदर्य प्राकृतिक देखेंगे, पंचाचोली पर्वत को देखेंगे। तो लेकिन एक सवाल आपसे था कि लोग कहते हैं कि मुंशियारी उन लोगों के लिए ज़्यादा ठीक है जो ट्रैकिंग वगैरह करते हैं और अदरवाइज ये जगह ज़्यादा अच्छी है। आपने सही कहा है सर, कौसानी बेटर है लोग कहते हैं कि वहाँ ट्रैकिंग के लिए ही ज़्यादातर उल्लेखनीय है। बाकी प्राकृतिक सौंदर्य के मामले में
मैं पूरे विश्वास और दावे के साथ कहता हूं कि कौसानी बेहतर है। कौसानी को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कौसानी ज़्यादा साफ सुथरा शहर है और यहाँ का सूर्योदय तो अनुपम है। ये सुबह में धीरे धीरे पर्वत के गोद से सूरज प्रकट होते हैं, वो तो एक अनुपम दृश्य है। और मुझे भी कौसानी बार बार आकृष्ट करता है और मैं बराबर कौसानी आना पसंद करता हूँ। हिल स्टेशन में कौसानी बहुत ही उल्लेखनीय जगह है। महात्मा गांधी जी यहाँ आए हैं और उन्होंने अनाशक्ति आश्रम में अनासक्ति योग पर उन्होंने अपनी रचना करी है। तो महात्मा गांधी आए हैं और वो जो गांधी आश्रम है ये कौसानी का सिरमौर है, ये मुकुट बनी है। कौसानी मनुष्यारी से वाकई बेहतर जगह है।